बसंत पंचमी के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। विद्या सारे सुख समृद्धि की मूल है। विद्या सबके लिए ज़रूरी है, जो पढ़ाई करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, क्योंकि विद्या और ज्ञान के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। और सरस्वती माँ विद्या देने वाली है, तो इसलिए से इनका महत्व सबसे ऊपर है। आज हम बात करते हैं अर्धसैनिक बलों की वैकेंसी की। आप देखते होंगे कि एयरपोर्ट, मेट्रो और पीएसयू बहुत सारी जगह पे सीआईएसएफ को तैनात किया जाता है। और ये अर्धसैनिक के बलों के जो नौकरी है उसमें से अच्छी नौकरी मानी जा सकती है। यहाँ सीआईएसएफ के ड्राइवर के पोस्ट निकली है, कुल 450 पोस्ट है, जो कि अच्छी वैकेंसी है। और इसमें योग्यता ओनली 10वीं पास है। और साथ साथ इसमें अनुभव भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 साल से पुराना का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये कांस्टेबल ड्राइवर प्लस इसके साथ साथ में कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर सर्विस के लिए है। यानी कि दोनों ड्राइवर ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि जब आप फायर सर्विसेज के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा पंप ऑपरेट करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप ड्राइवर भी एज ए फायर क्रू में रहते हैं। एक फायर टेंडर व्हीकल होती है, उसमें से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें आपको ड्राइविंग के साथ साथ में जब कहीं आग लगती है तो आपको उसमें पंप ऑपरेटर भी सिखाया जाता है। और आगे देखते हैं, इसका डेट जो है 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक है। आप आराम से भर सकते हैं, अभी भी टाइम है, आप जब भी मौका मिले भर दीजिए। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। ये ऑनलाइन मोड में रहेगा और ओनली मेल के लिए रहेगा, यानी ओनली बॉय के लिए रहेगा। इसका पे लेवल 3 रहेगा। पे मेट्रिक में 21,700 से लेकर 69,100 तक रहेगा, प्लस अलाउंस। यानी कि आपका जब स्टार्टिंग होगा, कम से कम इसको दुगना से ज़्यादा कर लीजिए, यानी कम से कम 50,000 के बराबर आपका इनिशियल स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा। ये एनपीएस के साथ में अटैच रहेगी, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है। पेंशन ओरिजिनल वाला नहीं है, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन रहेगा। अब ऑन एप्लीकेशन, यानी एक ही एप्लीकेशन में आप दोनों भर सकते हैं, लेकिन चॉइस आपको फर्स्ट और सेकंड करना पड़ेगा। या तो पहले इसको रख दें ओनली कांस्टेबल ड्राइवर को, या तो फिर आप डीसीपीओ को पहले रख दें। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें वो इंग्लिश और हिंदी 2 ही लैंग्वेज में होंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लोकल लैंग्वेज, कहीं जैसे साउथ इंडियन में होता है क्या है, लोकल लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, तो इसमें लोकल लैंग्वेज का प्रोविज़न नहीं है, ओनली इंग्लिश और हिंदी का है। डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा, इसलिए आप जो भी डालेंगे फॉर्म भरते समय अच्छे से डालेंगे, क्योंकि आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। 10% वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए, ये की बात है। और जो वैकेंसी है ये डिटेल में ये यहाँ पर दिया गया है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 451 है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या क्या ज़रूरी रखना पड़ेगा, जैसे जो प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट हैं, हमने पहले भी पास्ट वीडियो में कवर किया होगा, उसका लिंक हम लास्ट में देंगे, तो आप देख सकते हैं। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको ज़रूरी चाहिए। पैन कार्ड या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड कोई है। जो भी कैंडिडेट, एनी कैंडिडेट, अगर आप नहीं दे पाते हैं कोई भी सर्टिफिकेट जो उसको चाहिए ज़रूरी, तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट इसमें है कि ज़रूरी है आपको रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं एज क्राइटेरिया 21 से 27 वर्ष तक होना चाहिए, और ये 22 फरवरी 2023 को काउंट होगा कि आपका वहाँ पर 21 होना चाहिए, और 22 फरवरी 2023 को 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट को अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, बस वहाँ पर ध्यान रखना है। आप अगर कहीं लिख लेंगे तो अच्छा है, और वहीं पर ध्यान देना है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा। इसको देखने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सब तो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, हम आराम से फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कि रिजेक्शन नहीं होगा। अब 5 साल कुछ और को रिलैक्सेशन दिए, इसी तरह रिलैक्सेशन का है, किसी का 3 है, किसी का 5 है। अब जो मेन ज़रूरी है, अब देखिए डिस्क्वालिफिकेशन एक ज़रूरी चीज़ है कि आप मैरिड नहीं होना चाहिए, यानी कि अनमेरिड ही होना चाहिए। मैरिड होने के बाद आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कब? जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो
बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं होना चाहिए। या फिर कहीं डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, कहीं आप गवर्नमेंट सर्विस से कहीं किसी ने डिसमिस किया है, यानी आपको निकाला गया है, तो आप पहले से डिस्क्वालीफाई है, यानी कि आपको नहीं लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रहेगा? 10th पास रहेगा। यहाँ एक अच्छी बात है कि 10th पास रहेगा, ज़्यादा क्वालिफिकेशन इसमें ढूंढ नहीं रहा। ड्राइविंग लाइसेंस में थोड़ी सी जानकारी लेनी आवश्यक है कि ड्राइविंग लाइसेंस में कैसा होना चाहिए, कहीं एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको HMV का होना चाहिए, ये 3 तरह के होना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए और मोटरसाइकिल का भी होना चाहिए, जो गियर वाला मोटरसाइकिल है। खैर ये तो मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल में क्या है कि वो 1 साल के बाद मिला है। इसका कंडीशन नीचे दिया गया है, यहाँ पर ध्यान देना है। एज लिमिट जो है 18 ईयर्स से ऊपर होगा तभी मिलेगा। 20 ईयर्स अगर के आप हैं तभी आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल मिलेगा। ये सब थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। खैर ये तो प्रोसेस का एक हिस्सा है कि आपको जो भी लाइसेंस मिलता है वो एज के अनुसार मिलेगा। और जो अब एक्सपीरियंस में ये देखना है कि 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लाइसेंस, जब आप लाइसेंस इशू है आपका, उससे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें ये नहीं दिया कि किसी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप एक्सपीरियंस कैसे काउंट करेंगे ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल पुराना है तो आप इसको भर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ मांगा गया यहाँ पर। मेल के लिए 167 सेंटीमीटर है, जनरल, SC और OBC के लिए, और 80 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन है। इसके अलावा सबके लिए 160 सेंटीमीटर है, यानी कुछ रिजर्वेशन कोटा में भी है, आगे बात करेंगे। जैसे गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, इन सब के लिए थोड़ा सा कम है, 7 सेंटीमीटर की कमी है। कुछ स्टेट हैं जो 7 सिस्टर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और ये अपना कश्मीर, इन सब के लिए भी थोड़ा सा छूट मिला गया, लेकिन उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको ज़रूरी है। फिर ओनली ST के लिए, जो आदिवासी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए 160 सेंटीमीटर विथ 76 सेंटीमीटर चेस्ट का। ESM जो एक्स सर्विस मैन है, जो आर्मी से रिटायर है, एयरफोर्स से रिटायर है और नेवी से रिटायर है, उनके लिए तो रिलैक्स किया गया। फिजिकल स्टैंडर्ड उनका नहीं होगा, मापा नहीं जाएगा। उनका जो डॉक्यूमेंट में रहेगा उसी के ऊपर वेरीफाई मान लिया जाएगा कि ये सही है। वेट हाइट के अनुसार होना चाहिए। आई साइड बढ़िया होनी चाहिए, 6x6 एंड N6। मतलब चश्मा नहीं लगाना चाहिए। चश्मा में आपका पावर घटता बढ़ता है, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए आँख का अच्छा होना ज़रूरी है। फिर कलर विजन सही होना चाहिए। टैटू के बारे में भी कुछ दिया गया है कि आपका टैटू जो है रिलीजियस सिंबल हो सकता है, तो फिगर हो सकता है, जो इंडियन आर्मी में परमिटेड है। कुछ स्पेसिफिकेशन होगा। लोकेशन कहाँ होना चाहिए? लोकेशन जो होना चाहिए वो कुछ विजुअल में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और राइट साइड में नहीं होना चाहिए, इनर में होना चाहिए, बट ओनली लेफ्ट 4 आर्म में हो सकता है। बाहरी कलाई में लेफ्ट में हो सकती है, ताकि सैल्यूट करने में आपको दिखाई नहीं दे। साइज़ क्या होना चाहिए? जो भी आपका पर्टिकुलर पार्ट है उसका 1/4%। जैसे एल्बो हाथ है तो उनका 1/4 भाग के उतना ही आपका टैटू होना चाहिए, नहीं कि पूरा हाथ में टैटू बना हुआ है। इसके साथ साथ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक्स सर्विसमैन के लिए, जो कि ड्राइवर के लिए। इसमें क्या है कि अगर आप ऊपर रैंक में, हायर रैंक में JCU हैं या फिर सार्जेंट हैं, तो आप यहाँ पर जो जाएंगे CISF में, वो आप ओनली सबसे पहली पोस्ट में जाएंगे, कांस्टेबल में जाएंगे। तो आप वहाँ पर रिजर्वेशन का ये दावा नहीं करेंगे कि मेरी पोस्ट यहाँ पर ये थी तो मैं कांस्टेबल क्यों बनूँ, मुझे उसी रैंक का चाहिए। इसीलिए एज क्या है? एक्चुअल एज जो आर्मी मिलिट्री सर्विस का है, यहाँ आर्मी दिया है मिलिट्री सर्विस का, वो आपको माइनस किया जाएगा। कैरेक्टर ऑन डिस्चार्ज में आपका वेरी गुड होना चाहिए, असेसमेंट अच्छा होना चाहिए, और आपको ये दिखाना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी दिखाना फिजिकल टेस्ट के साथ पहले और ट्रेड टेस्ट से पहले। मेडिकल कैटेगरी अच्छी होनी चाहिए, तो नॉर्मल है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ आप ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप विजिट करके अप्लाई करेंगे। अब फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए? ओनली JPG फॉर्मेट 20x50 का एंड 0.5 यहाँ पर छूट गया है मेरे ख्याल से, ये 3.5 होगा, 3.5 x 4. अब ये सिग्नेचर अपलोड करेंगे, 10 से 20 KB के बीच में रहेगा, और 40 से 4.0 सेंटीमीटर से 2.0 सेंटीमीटर रहेगा।
फी इनकी मात्र 100 रुपये है। इसको चालान के साथ भी जमा कर सकते हैं आप। चालान जनरेट होना चाहिए 22 फरवरी को, ना कि आप 23-24 को। चालान 22 फरवरी को जनरेट करेंगे, 2 दिन आपको मिल सकता है, बशर्ते कि उसमें 1 दिन का छुट्टी हो, तो आपको अगले दिन तक भर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो होगा 3 तरह के होंगे, फिजिकल टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट है। रिटेन एग्जामिनेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वो तो नॉर्मल है, आपको पता ही होगा कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। उसके साथ साथ क्या क्या एग्जामिनेशन होंगे, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली कवर कर देता हूँ। फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, 800 मीटर रन होगा 3 मिनट 15 सेकंड में। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस में आपको करना होगा। हाई जंप 3 फीट 6 इंच के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे, इसमें आपको पास होना पड़ेगा। देयर इज नो अपील इन पेईटी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, मेरे से ये हो गया, मैं बीमार था या कुछ था, इसलिए इसमें लिखा गया है, क्लियरली लिखा है कि देयर इज़ नो अपील इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़कर बताने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक रोड मैप बनाने के लिए, कि आपके माइंड में पहले से सब चीज़ें आ जाए कि मुझे किस किस तरह से एक एक स्टेप बढ़कर मैं एग्ज़ाम अपना क्लियर करूँगा और आपका जो टारगेट है वो पूरा करूँगा। तो आगे देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, मैंने पहले भी बताया, हर बार बताता हूँ। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट सब होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के साथ मैट्रिकुलेशन, इसमें मैट्रिक ही मांग रहा है तो आप वहाँ तक हो, यही आपके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट। फिर आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर आपका SC ST OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और किस कैटेगरी में आप हों तो उसके साथ साथ आप उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। डिस्चार्ज हैं अगर तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, आप एम्प्लॉयड है तो NOC चाहिए। उसके साथ साथ 4 पासपोर्ट साइज रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ भी लगेगा। ये आपको पहले से रखने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। उसके साथ साथ में एक अटेस्टेड 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आपको लगेगा। कब? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबका कास्ट है, एजुकेशन है, फिर जो रिलैक्सेशन में है, रिलैक्स ग्रुप हैं, उनके साथ साथ फ़ोटो आइडेंटिटी के साथ भी उनका भी सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। अब ट्रेड टेस्ट भी उसमें होगा, चूँकि ड्राइवर हैं के लिए वैकेंसी है तो आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा कि आप ड्राइविंग जानते हैं नहीं। सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस लेने से नहीं होगा, आपको तो चलाने आना चाहिए। तो उसके लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका। पहले लाइट व्हीकल का होगा, उसमें 50 मार्क्स रहेंगे, उसमें 25 क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। फिर हैवी व्हीकल का होगा ड्राइविंग टेस्ट, उसमें 50 मार्क्स और 25 क्वालिफिकेशन है। फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मेरे ख्याल से ये मोटर व्हीकल का होगा, आप एक बार दोबारा देख लेंगे। फिर इसके लिए 30 मार्क्स रहेगा और 15 में आपको पास मार्क्स होगा। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ज़रूरी है कि आपका जो ये ट्रेड टेस्ट होगा ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आपको सिर्फ 25 मार्क्स और 15 मार्क्स इतना ही लाना है, आप ज़्यादा नहीं लाना है। 130 मार्क्स में आपको 65 मार्क्स ही लाना है। फिर रिटन टेस्ट 100 नंबर का आपको रिटन टेस्ट मिलेगा। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नो नेगेटिव मार्किंग। सब लोग नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ये तो अच्छा वैकेंसी है भरने के लिए। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा इसमें देखना, एक GK रहेगा, ये नॉर्मल है। मैथ आपको पढ़ना होगा, फिर रीजनिंग पढ़ना होगा, और कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-3 नहीं है। मिनिमम परसेंटेज पर क्वालिफाइंग के लिए 35%, जनरल EWS एक सर्विसमैन के, और SC ST OBC के लिए 33% मार्क्स रहेगा। अब जो मेरिट लिस्ट बनेगा आपका मेडिकल के बाद होगा, क्योंकि ये टोटली बेस्ड है कि मेडिकल और फिजिकल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा ये मेरिट लिस्ट मेडिकल के बाद आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी लोग कोई अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, मान लीजिए आप नहीं कर रहे हैं तो कोई होगा, उनको आप ये भेजिए, शेयर कीजिए, शायद उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। और अगर एक को भी फ़ायदा होता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद और उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट विजिट करें, एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल, और इसका डिटेल में हिंदी में भी नोटिफिकेशन रहेगा, और सारे नोटिफिकेशन डाउनलोड होंगे, और आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।